अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बनने वाली हैं और साथ में हमारे मेहमान भी हैं, उनको भी आपसे इंट्रोड्यूस करवाऊँगा मैं। लेकिन रेसिपीज़ आपको बता देता हूँ कि आज हम ट्रिपिकल डिलाइट, एक बहुत ही ज़बरदस्त ड्रिंक है, वो बनने वाली है। अरेबियन पास्ता जो है वो तैयार होने वाला है। बहुत ही मज़ेदार दोनों रेसिपीज़ हैं और मुझे उम्मीद है बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद आएगी और आप इंजॉय करेंगे। ठीक है, तो गौर से देखना है पूरे प्रोग्राम को शुरू से लेके आखिर तक, इसलिए कि बहुत ही रूहानी बातें होती हैं। जुमे वाला दिन है और सबसे पहले तो जुमा मुबारक हो आप सबको। और साथ में अपनी तैयारी, अपने पेन और कागज़ लाजमी तैयार रखेंगे। और जब भी आप कॉल करेंगे तो अपना और अपने वालदा का नाम लाजमी बताएंगे, ताकि कम से कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा कॉल ली जा सके और आपकी प्रॉब्लम का सलूशन जो भी है वो बताया जा सके, ताकि अल्लाह ताला आपकी रहमत अपनी रखे सब पर, और हम पर भी और आप पर भी। और इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम पे। और सबसे पहले मैं अपने मेहमान का तारुफ आपसे करवाता हूँ, हमेशा हमारे साथ होते हैं, और ये हैं खलीफा कारी अरमान अरशद चिश्ती। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ में एक और चीज़, जो रूहानी इलाज करते हैं और साथ में नगीने से जो है उससे भी रूहानी इलाज का भी आपको बंदोबस्त करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि नंबर इनका चल रहा होगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, इसलिए कि जब हम बात कर रहे होते हैं पूरी बात हमारे से कभी कभार रह जाती है, तो मशवरा लेना हो, कोई बात करनी हो, तो गुलशन इकबाल में जो अपना लादानिया रेस्टोरेंट है उसके करीब में इनका मतलब है, वहाँ पर भी आप जा सकते हैं, वहाँ पर जाकर मशवरा भी कर सकते हैं। इसके अलावा कॉल पर भी आप मशवरा कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बता दी ये चीज़ें। बाकी अभी हम बात शुरू करने जा रहे हैं और पहले तो उनको खुशामदीद कहते हैं। जी कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। और रब्बे कायनात का जी बहुत सारी हम हर रोज़ एक किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमने बहुत सारी बातें की। एक चीज़ है वो है रिज़क, या जिसको रिज़क कह लें, नौकरी कह लें, या जो भी अपना बिज़नेस कह लें, इनमें जो है बहुत सारी शिकायतें लोगों को अक्सर होती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब खुद साख्ता इंसान खुद ही उसके अंदर गलतियां कर रहा होता है, लेकिन उसको पता नहीं होता कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ। सही सही ऐसे ही होता है ना, करे जा रहा होता है, वो समझता है मैं सही काम कर रहा हूँ, लेकिन पता चलता है कि वो बहुत गलत चीज़ कर रहा है। बाद में उसको एहसास भी हो जाता है, लोग उसको बताते हैं, तो फिर जाकर पता चलता है। ये मशवरा एक चीज़ होती है। जी बिल्कुल, हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। तो ये मशवरा जो है इंसान को कैसे इंसान से लेना चाहिए मशवरा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत प्यारी बात गुलजार साहब आपने शुरू की है टॉपिक। रिज़्क मेरे मुर्शिद आली मर्तबा सैयद एजाज हुसैन कमाल चिश्ती दामद बरकातुहू फरमाते हैं कि जो इंसान है ना, अल्लाह को हर कोई मानता है, लेकिन अल्लाह की कोई नहीं मानता है। बिल्कुल। इस पे जाकर थोड़ा सा अगर हम अपने अंदर झांकें, गौर करें, तो हमें अपनी खामियां खुद ब खुद सामने अय्या होना शुरू हो जाएंगी। अल्लाह ने वादा किया कि रिज़्क मेरे हाथ में है, किसी इंसान के हाथ में नहीं। हाँ, ऐसे ही। लेकिन इस बात पे हमारा यकीन ही नहीं है। हमारी सारी दौड़ धूप रिज़्क के पीछे है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मौजूदा दौर में हलाल हराम की तमीज़ तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। पता ही नहीं हलाल क्या है, हराम क्या है, ये तमीज़ ख़त्म हो चुकी है। हमें इन बातों को, हालांकि ये छोटी छोटी बातें हैं, बिल्कुल ऐसे ही, हमें अपने जहन में रखते हुए इनके मुताबिक, मैं अगर फ़र्ज़ करें झांपड़ी फरोश हूँ, फ्रूट बेच रहा हूँ, अगर मैं ईमानदारी के साथ उस सिस्टम में जाना चाहूँगा, तो अल्लाह मेरे रिस्क में बरकत डालेगा। बिल्कुल। मैं मुलाजिम हूँ, अगर मैं मुलाजिम हूँ ऑफिस में, अगर मैं ईमानदारी के साथ अपना वर्क कर रहा हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला मुझे अपने वर्क में इज़्ज़त भी मिलेगी और उसमें मेरी मिसाल भी दी जाएगी वहाँ अच्छा तरीके से अगर मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल। सबसे पहले हमें अपना मुआखज़ा कह लीजिए, मवाजना कह लीजिए, ये करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही।
जब हम अपने आप को सीधा कर लेंगे तो खुदा के फजल से, अल्लाह की रहमत से मुझे उम्मीद है रब के घर में हमें सारे रास्ते सीधे मिलेंगे। बिल्कुल ऐसी, जब हम नियत कर लेंगे बिल्कुल ऐसी कि नहीं हमें ऐसा नहीं ऐसा करना है, बिल्कुल। तो बात यही है। और जहाँ तक मशवरा है, मशवरा तो सुन्नत है। हाँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। नहीं, मैंने कहा कि जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि कुछ ख़ास मशवरा देते हैं कि ऐसे इंसान से मशवरा किया जाए जो वाकई आपको लगता है। कैसे इंसान से मशवरा करना चाहिए? परहेजगार इंसान से मशवरा करना चाहिए या किस तरह के इंसान देखिए से? बात ये है कि भाई अक्ल किसी की मिरास नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल एक छोटा सा बच्चा भी ऐसी बात हमें कर सकता है हाँ। जो हमारी अकल खोल देता है। बिल्कुल, बिल्कुल, ऐसा है। बिल्कुल। लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि आपके इर्द गिर्द माहौल में जो आपके बुजुर्ग हैं, जी, क्योंकि उनके पास तजर्बा होता है पूरी जिंदगी का। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आज मैं 55 साल की उम्र में हूँ तो 55 साल का तजर्बा है ना। बिल्कुल ऐसे ही। आज मेरा 10 साल का बच्चा या 15 साल का बच्चा मुझसे खेलने की कोशिश करेगा या मुझे वो चलाने की कोशिश करेगा तो मैं फौरन समझ जाऊंगा कि ये काम इसने ऐसे किया है। लेकिन अब ये इससे बस यही मैं चाह रहा था कि मशवरा ये लोगों है को- कि अपने बुजुर्गों से, हाँ, अपने जो आपके खैर खां हैं, मशवरा उससे किया जाता है जो आपका खैर खा हो। बिल्कुल ऐसे। हर अरे गहरे से आप मशवरा नहीं आप ना कर सकते। करें, सही बात है, बिल्कुल। जिसे समझे कि ये हमसे जैसे मोहब्बत जैसे रखता कि एक है। मिसाल देते हैं, चलते फिरते हैं इंसान से, कहते हैं ना जैसे चलते फिरता इंसान है कोई, बस उससे आपने मशवरा करना शुरू कर दिया, पता चला कि वो आपको सही गाइड करने के ज़ाहिरी बजाय बात कहीं है, और उसको ही। पता नहीं हाँ, उसकी इल्मी मिरास क्या बिल्कुल, है, वो किस बिल्कुल। सतह पर है, कैसे है। ठीक है। तो बेहतर ये होता है कि जो अपने बुजुर्ग होते हैं जी, उनसे मशवरा किया जाए। ठीक, जो अपने ख़ानदान में अच्छे बुजुर्ग लोग, जी, जाहिर बात है हम छोटे से बड़े हो रहे होते हैं तो हम देख रहे होते हैं ना कि कौन सही। कौन क्या क्या किस किस जगह पे बैठा है और क्या क्या कर रहा है। सही बात है। सारी चीज़ें हमारे सामने आ रही बिल्कुल, होती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल तो ऐसे ही। हमें उनसे मशवरा करना चाहिए सही, इस तरह सही से। है। जी हाँ, और जैसे आपने कहा कि मशवरे में बरकत है, बरकत है, ठीक बिल्कुल है। कोई शक ही नहीं। तो अच्छा, एक चीज़ और होती है वो ये कि शुमाइला लाहौर से हैं, पहले उनको ले लेते हैं। जी शुमाइला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या कैसे- गुलजार भाई, बिल्कुल ठीक है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? ठीक, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत से लोगों को बहुत ज्यादा फायदा मिला है। बहुत शुक्रिया। गुलजार भाई, मैंने कारी साहब को भी मतलब जी। सलाम, मैंने बात कर ली थी। मेरा और छोटा बेटा है, जी, तो वो ना मेरा छोटा दामाद पिंडी होता है, तो वो ना वीजों का काम करता है ठीक है। पिंडी। तो उसके पास तुर्की के वीजे आए हैं, तो वो मुझे कह रहा है कि मासी दानिश मेरा सबसे छोटा बेटा, बाकी तीनों ब्याह में, इसे भेजा, बड़ा अच्छा पैकेज है। मैंने पहले कभी नहीं कहा, मैंने एक बार से इस्तिखारा कराया, जब खुद भी मैंने किया है तो कुछ नहीं ठीक बात आई। तो मैंने कहा सबसे पूछना था क्या मेरे बेटे के लिए बेहतर है या नहीं, या खुल जाएगा रास्ता या नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं लग रही है। बेटे फिर का मैंने नाम? भी इस्तिखारा जी जी, किया। बेटे का नाम बात मगर बता दीजिए। बेटे का नहीं, नाम? इस बात परेशान हूँ। तो बेटा मेरा छोटा, वो तो कभी शहर से बाहर नहीं गया, तो मुझे ना अगर आप उनसे कह दे कि मेहरबानी इस्तिखारा करके तब मुझे बता दें कि क्या मसला है क्या नहीं, या आने वाला वक्त में उसके लिए बेहतर भी होगा या नहीं होगा। बेटे का तो नाम मैंने बता- पहले भी बताया कि बच्चा तो कभी बाहर भी नहीं गया मेरा। मेरे बेटे का नाम दानिश है, दानिश तारिक। ठीक, मेरा नाम शमाइला, मेरे मियाँ का नाम तारिक है। ठीक है, तो अगर आपकी- पढ़ने के लिए है तो मुझे वो भी बता देना, आप वो टीवी भी की पढ़ तरफ चलें, लूंगी। बिल्कुल सारी जी, जी, चीज़ें बता बताएंगे दें, इंशाल्लाह, बता दें। इंशाल्लाह। ठीक है। देखें इस्तिखारा तो खैर अभी मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, जी। इस्तिखारा के लिए वक्त दरकार होता है। लेकिन जो मसला आपने बताया उस एतबार से जो समझ में बात आ रही होती है वो हम आपको बता देते हैं। आपने बोला कि वो सऊदीया का वीज़ा है। अच्छा, वो मुक़द्दस सरज़मीन है, हमें तो बहुत प्यार है उसके साथ। ज़ाहिरी बात है, हमारा जो मजहबी लगाव है वहाँ पर, जगह बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। आप भेजना चाहें तो हर काम देखें, आने वाले वक्त का किसी को नहीं पता होता कि कल क्या होने वाला है। ये गैब का इल्म है, ये रब जानता है, ये मैं और आप कोई भी नहीं जान सकता इसको, ना कोई आपको बता सकता है इस बारे में। लेकिन हर चीज़ तवक्कल पे की जाती है, एक अच्छी सोच रख के की जाती है। सही, जज़ा जो है वो रब ताला ने डालनी होती है। और सबसे पहले आपकी नीयत, आप नीयत कीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेहरबानियाँ और आसानियाँ फरमाएगा। पहली बार ही बंदा, कोई भी काम पहली बार ही किया जाता है, जब पहली बार किया तो फिर दूसरी बार तीसरी बार वो चलता ही रहता है निज़ाम। इसमें आप कोशिश कीजिए कि अगर ये बच्चा आपका बाहर जाना चाहता है तो इसके लिए सूरह इज़ा जा नसरुल्लाह, सूरह नसर जिसे कहा जाता है, ये हर नमाज के बाद 11 मरतबा तलावत कीजिए, अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहीम के साथ। और बच्चे को बोलें कि नमाज की पाबंदी करें। रात को सोने से पहले आप ये कोशिश कीजिए कि सूरत बकरा की आखिरी 2 आयत, जो आखिरी 2 आयत हैं, 11 मरतबा पढ़ के अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी से, इनकसारी से
अपनी मनाजात कीजिए, अपनी दुआ अल्लाह के हजूर पेश कीजिए। इंशाअल्लाह तबारक ताला जब मुसलसल इस अमल को आप दोहराती रहेंगी तो पाक परवरदिगार के फजल व करम से आसानियाँ ही होंगी, कोई मुश्किल नहीं आएगी इसके लिए इंशाअल्लाह ताला। ठीक है। और कोई नगीना वगैरह उनको ज़रूरत? नगीना ये दानिश के लिए अगर पहनाना चाहें तो उसको ज़मुर्द है, 8 से 10 कैरेट में इसको पहना दीजिए, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मदद करेगा। आप जहन को परसकून पहले रखें, कोई भी काम करने के लिए जहनी सुकून चाहिए, ठीक है, यकसुई चाहिए। ठीक है। यकसुई में जाके जो भी आप अमल करेंगी, जो भी सिस्टम में जाना चाहेंगी, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मदद फरमाने वाली ज़ात पाक है। अल्लाह ही मदद फरमाता है और मदद फरमाएगा। बेफिक्र हो के आप अल्लाह का नाम लीजिए, अल्लाह पाक इंशाअल्लाह इसके लिए बहुत अच्छा करेगा। ठीक है। अच्छा, हम मशवरे के ऊपर बात कर रहे थे, तो मशवरा जैसे कि हम एक इंसान से मशवरा करके उस पर तवक्कल कर लेना चाहिए या दूसरा या तीसरा मशवरा भी लाजमी करना चाहिए? गुलजार भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने 2-3 जगह बात डाल के उस पर लोगों की राय लीजिए, राय ले लीजिए। जो 3 बंदों से 4 बंदों से आपने राय ली, अगर 3 की उसकी फेवर में बात आती है तो आप उस पर चल पड़े। ठीक है, ठीक है। बाकी अगर मनफी में आ रही है तो उसको छोड़ दिया जाए, बेहतर यही होता है। यानी कि कहने का मकसद ये है कि जैसे कि हम एक डॉक्टर के पास जाकर डॉक्टर कह देता है कि यार ये चीज़, ये प्रॉब्लम है आपको, लेकिन हो सकता है कि वो डॉक्टर शायद उस नतीजे तक ना पहुंच पा रहा हो, लेकिन इसीलिए कहते हैं सेकंड ओपिनियन लाजमी है। तो लाजमी सेकंड मशवरा, दूसरा मशवरा, तीसरा मशवरा लाजमी लेने कीजिए, ताकि आपको 100% यकीन हो जाए और पता चल जाए कि वाकई यही मसला है या नहीं है। ठीक है जी। तो टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और लाइनें हमारी ऑन हैं, आप कॉल कीजिए और तमाम चीज़ें आप अपनी शेयर कर सकते हैं। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों पे बात हो रही है। रिस्क रोज़ी अल्लाह ताला की देन है और जिसे चाहे वो बख्श दे, लेकिन ये कि आपकी कोशिश भी होनी चाहिए। घर के अंदर 4 दीवारी के अंदर बैठने के बाद और हम ये सोच रहे होते हैं कि हमें रिस्क जो है ना वो आसमान से उतरने वाला है और ऑटोमेटिक हमें रिस्क मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। जब हम घर से पैर बाहर निकालते हैं दरवाजे से, तो अल्लाह ताला ना रिज़्क़ के लिए अगर हम पैर बाहर निकालते हैं तो 2 फरिश्ते अल्लाह मियाँ साथ कर देता है, ताकि आप अपने रिज़्क़ को तलाश करते हुए आपको उसका भी सवाब मिलता है। कोशिश ज़रूर कीजिएगा। हमारे पास कॉलर हैं कंवल शहजादी फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। जी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपने काफ़ी अरसे के बाद कॉल की, माशाल्लाह। जी कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हैं? जी शुक्र अल्लाह का। जी सर, मुझे पूछना था, मेरी शादी नहीं हो रही। अच्छा ठीक है, ठीक है जी, या तो रिश्ता आता है या तो आता ही नहीं है। कंवल शहजादी, ये आपका ओरिजिनल नाम है ना, कंवल शहजादी? जी 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 जी, मेरा नाम है। वालदा का नाम? मुसरत। ठीक है, बिल्कुल आपको बताते हैं टीवी की तरफ। उम्र कितनी है? उम्र कितनी है? उम्र वही 30 साल। 30। ठीक है जी, ठीक है। आप टीवी की तरफ चलें, आपको बताते हैं। ठीक, ये हमारी बहुत पहले बता दूं मैं आपको, इसलिए कि किसी की सिफारिश कर रहा हूँ। ये हमारी बड़ी रेगुलर कॉलर हैं, टीवी अक्सर कॉल करती है, बड़ी हौसला अफजाई करती हैं हमारी कुकिंग के बारे में। और मेरे लिए तो हर कॉलर बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी मोहब्बत करता हूँ मैं अपने कॉलर से, और मेरे कॉलर और मेरे फ़ैन मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं माशाल्लाह। तो प्लीज़ इनके लिए कुछ। ये कमल मेरी बहन, आप शादी के हवाले से आपने बताया है कि इसमें प्रॉब्लम आ रही है, आपसे गुजारिश ये करेंगे कि नमाज 5 खाना ये ज़रूरी है, किसी हालत में मुआफ़ नहीं है नमाज। सहूलत रब ताला ने बेशुमार दी हैं इसके अंदर, तो नमाज पढ़िए। हर नमाज के बाद आप कोशिश करें कि 3 मरतबा सूरत तारिक है, 3 मरतबा तलावत कीजिए, अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहीम के साथ। और जैसे कि मैंने पहले भी कई दफ़ा अर्ज़ किया है कि इशा की नमाज के बाद जाए नमाज पे जब नमाज़ पढ़ लें, वहीं बैठ के अल्लाह की बारगाह में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इसकी तकरार कीजिए बार बार। रब ताला के हुज़ूर, वो सुनने वाला है, वो पुकारों को सुनने वाला है। वो फरमाता है कि पुकारों में पुकारों को सुनने वाला हूँ। इंशाअल्लाह तबारक ताला अल्लाह मेहरबान भी है, करीम भी है, रहीम भी है, फजल होगा। इसके साथ अगर आप नगीना नीलम पहन लें 7 से 8 कैरेट के अंदर, तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत जल्द
इसमें आपके लिए बेहतर असबाब पैदा फरमा देगा। यकीन रखिए और जो बताया गया है इसको यकसुई से कीजिए, इंशाअल्लाह तबारक तआला बहुत बेहतर रिजल्ट आएगा आपके पास। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मेरा मशवरा आपसे ये है कि जो भी करें बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ करें, और कॉन्फिडेंस जो है ना आपको दुनिया में कामयाब तरीन बनाता है। कोशिश कभी भी जो है ना रायगा नहीं जाती है, ठीक है, ये ज़रूर कीजिएगा। हमारे पास कॉलर है राशिदा फ्रॉम फैसलाबाद। अस्सलाम वालेकुम राशिदा। शाम कैसे भाई? जी बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक। जी राशिदा भाई जी भाई मैंने पूछना था, मेरी ना एक बेटी है, जी तो मैं ना 7 साल की है बेटी, भाई मैं अक्सर बीमार रहती हूँ, मेरी टांगों में दर्द, मेरी हड्डियों में दर्द। ठीक है, पहले वालदा का नाम जरा बता दीजिए ताकि हमारे पास लिख लें हम, ठीक है? कलसूम अख्तर वालदा का नाम। कलसूम अख्तर अख्तर, और मेरा नाम राशिदा परवीन। राशिदा परवीन, ठीक है जी जी भाई प्लीज बता दें। मैं जी बेटे बता बहुत- देते हैं। ठीक है, आप टीवी की तरफ चले, बताते हैं आपको, ठीक है? बेटा एक तो मैं पहले भी कई दफ़ा पूरे प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि दुर नजफ़ एक नगीना, और इसके साथ साथ आप अकीक यमनी ये लाकड़ फ्रेम में गले में पहने। दुर नजफ़ जो है वो एक पानी की बोतल लेके उसमें पानी में डाल लें। सूरह यासीन की आयत नंबर 9 है। जिस हिसाब थोड़ा सा प्लीज़, एकदम सॉरी माइंड नहीं कीजिएगा, एक दफ़ा दोबारा से बता दीजिएगा ज़रा। वो बोतल में, एक पानी की बोतल में दुर नजफ़ का नगीना एक पानी नगीना, की बोतल में डाल लीजिए। उस पर 101 मरतबा सूरह यासीन की आयत नंबर 9 पढ़ें। अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद इब्राहीम पढ़ के उस पर दम कर लीजिए, और वही अपने हाथों पे फूंक मार के अपने जिस्म पे, टांगों पे उन हाथों को फेर लीजिए। ये पानी कमों पेश 21 से 41 दिन तक आप पीजिए। इंशाअल्लाह तबारक तआला मेरा परवरदिगार करीम है, रहीम है, हर बीमारी की शफा रखी है उसने। जब आप ये पानी पिएंगी मसलसल, हमारा ये भी मशवरा है कि डॉक्टर के पास भी आप जाएं। हम ये नहीं कहेंगे आप डॉक्टर के पास मत जाएं। दुआ और दवा ये सरकार की सुन्नत है, ये आपको करना है हर हालत में, तो इसको कीजिए इंशाअल्लाह। और पहनने के लिए जो नगीना, तो मैंने आपको बताया ना, अकीक यमनी लाकड़ फ्रेम में गले में पहन लीजिए उसको। अच्छा। हाथ में नहीं पहनना, ठीक। गले में पहन लीजिए। ठीक। इंशाअल्लाह ताला जैसे ही आप ये करना शुरू ठीक। करेंगी तो रब ताला अपने फजल व करम से आपको शफा अता फरमाएगा। हमारे पास कॉलर है अकरम फ्रॉम सरगोदा। अस्सलाम वालेकुम अकरम। वालेकुम सलाम जी। सर जी क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाए खैरियत है? जी, क्या सर कहना अल्लाह चाहिए? का करम है। जी ये चिश्ती साहब से सर पूछना था, मेरी बेगम है तो वो बहुत अरसे से बीमार रहती हैं, ठीक है। इलाज भी करवा रहे हैं, दवाइयाँ भी ले रहे हैं, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही। आपकी बेगम जो है, ठीक है, ठीक है। उनका नाम? पैरम बतूल अच्छा, उनकी वालदा का नाम? मंजूरा बीबी। मंजूरा बीबी, ठीक ठीक है। आप टीवी की तरफ चलिए, हम आपको बताते हैं। कुछ पूछना तो नहीं ना? नहीं बस ये बता हाँ, दिया, बीमार नाम- रहती हैं हमेशा। बीमार रहती हैं, जी। उन्होंने बताया है। अकरम भाई इनके लिए इसी तरह नगीना जैसे मैंने बताया दुर नजफ़ है, पानी में डाल के 101 मरतबा सूरह यासीन की आयत नंबर 9 अव्वल व आखिर 11-11 दफ़ा दुरूद इब्राहीम के साथ वो इनको पानी पिलाते रहें। सॉरी, नगीना जो है इनके लिए आप इनको नीलम पहना है 7 से 8 कैरेट, इंशाअल्लाह तबारक ताला। सॉरी यार, नहीं पानी, जी। बाकी डॉक्टरी इलाज आप जारी रखें, उसको छोड़ना नहीं है। इसके साथ ये कीजिए, और सूरह कौसर जो है ना 41 मरतबा पढ़ के सुबह शाम इनके ऊपर दम कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह शफा देगा, बहुत जल्द ये रिकवर हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, पहनने के लिए जो है नीलम है, और जो पानी में जिसको डालना है वो दुर नजफ़ है, ठीक है। 2 पत्थर जो है ना अलग अलग हैं, ठीक है। अगर आपको कोई मशवरा लेना हो तो नंबर जो है वो चल रहा है, और उस नंबर पर आप जो है कॉल करके मशवरा भी ले सकते हैं। इसलिए कि बाज़ औक़ात होता है कि इंसान को हम जब बता रहे होते हैं बात चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती। मैंने फिर दोबारा से कहा है
तो रूहानी इलाज और नगीने कर जो रूहानी इलाज है वो चिश्ती साहब करते हैं और इनका नंबर भी चल रहा है। इनका जो मतलब है वो यहाँ अपना गुलशन इकबाल में जो है मौजूद है और वहाँ जाकर आप दिखा सकते हैं। ये अपना लाजानिया एक रेस्टोरेंट है, उसके साथ ही जो है इनका जो है मतलब है, ठीक है। तो ठीक है ना, वहाँ पर पहुँच कर अच्छा टाइम भी, हाँ टाइम क्या है? दोपहर 2 बजे से दोपहर 2 बजे से डेली शाम 7 बजे तक जो है वहाँ पर रोज़ाना मुलाकात करना चाहिए, वहाँ पर आकर जाकर आप दिखा सकते हैं, ठीक है। और बाकी इसलिए कि मैं बार बार ये कह रहा हूँ इसलिए कि आप होता है कि मैं भी कोई चीज़ बता रहा होता हूँ जड़ी बूटियों के बारे में, तो आप लोगों को बातों का समझ नहीं आती तो आप कॉल करके बार बार पूछ भी सकते हैं चीज़ों के बारे में। इसलिए कंफर्म करके कोई भी काम करना चाहिए। जब कंफर्मेशन की बात हो रही है, रिज़्क़ की बात हो रही है, रोज़ी की बात हो रही है, ये आज हमारा टॉपिक भी रहा है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि अभी हम इसके ऊपर आगे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारे पास कॉलर है मिसेस शकील फ्रॉम इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम मिसेस शकील। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत है। आप कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जी। शुक्र अल्लाह का। जी सर आपका शो इतना प्यारा होता है, मैं डेली देखती हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, आपकी दुआएं चाहिए बस। जी सर मैंने काई साहब से बात करनी जी, थी बात कि मेरे कीजिए, बिल्कुल, हस्बैंड है ना तकरीबन 2 हफ्ते से हो गए हैं, वो बीमार हैं तो अच्छा। एकदम से ना वो कमजोर हो गए हैं, तो अच्छा। उनका इस्तिखारा लगवाना था कि क्या हुआ है। मेडिसिन भी खा रहे हैं तो लेकिन सही नहीं हो रहे। ठीक है, किसका पूछ रहे हैं? मिसिस शोहर के लिए पूछना है, आप शोहर का हस- नाम बताएं। आप हस्बैंड के लिए पूछ रहे हैं ना? जी, उनका नाम और उनकी वालदा का नाम बता दीजिए। उनका नाम शकील अख्तर है शकील। और उनकी वालदा का नाम हनीफा बीबी है। हनीफा, ठीक है। और जी कुछ? बता देते हैं आपको। ठीक है, आप टीवी की तरफ से आपको बताते हैं, ठीक है। शकील अख्तर और हनीफा बीबी, मेरी बहन, आपने जो बताया है मामला, डॉक्टर से ज़रूर आप इलाज चल ही रहा होगा और इनकी डाइट का भी ख्याल रखें कि खाने पीने में क्या दिया जा रहा है, जो इनकी रिक्वायरमेंट है बॉडी की वो इनको दी जा रही हैं या नहीं दी जा रही, इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना ज़रूरी होता है। बाकी पढ़ने के लिए आपको मैं बता देता हूँ मेरी प्यारी बहन कि सूरह बकरा की सूरह फातिहा है, इसकी पूरी पढ़ के, सूरह फातिहा पढ़ के 11 मरतबा पानी पे दम करें। वो पानी इनको कम व बेश 5 मरतबा पिलाएं। लेकिन ये हम 12 बार कहते हैं कि अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ लाजम होता है, हम बताएं या ना बताएं, पढ़ना ज़रूर होता है ये। तो ये पानी इनको 5 मरतबा दिन में पिलाइए। इसके साथ नगीना अगर आप इनको पहनाना चाहें तो नीलम है, 10 से 12 कैरेट के अंदर ये अगर पहन लें इंशाअल्लाह तबारक ताला, अल्लाह मुसब्बिलुल असबाब है, काफ़िउल मुहिम्मात है, अल्लाह मदद फरमाने वाली ज़ात पाक है, मदद फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। यकीन के साथ कीजिए और इंशाअल्लाह आप देखिएगा इसमें आपको फ़ायदा मिलेगा, बहुत फ़ायदा मिल जाएगा ठीक है। इंशाअल्लाह। हमारे पास कॉलर है अफशा जहां फ्रॉम इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं मेरी आप? कमर में बहुत तकलीफ होती है। जी आपके, सॉरी दोबारा मेरी कमर कहिएगा। में बहुत तकलीफ होती है। कमर में, ठीक है। जी जी। वालदा का नाम बताइए। लतीफा। लतीफ़ा लतीफ़ा, ठीक है। लतीफ इब्राहिम। लतीफ़ुज़्ज़ा ज़हरा। ज़हरा, ठीक है। अफशा बहन, आपने कहा कि कमर में लतीफा तकलीफ, लतीफा। जी लिख लिया, लिख लिया। आप टीवी की तरफ चलें, आपको बताते हैं। जी। कमर में यहाँ दर्द होती है, बेटी से, बहन से, जो भी अवेलेबल हो उसे कहिए कि बावजू होकर सूरह इखलास, जिस जगह दर्द महसूस करती हैं ना, शहादत की उंगली रखें, कुल हुवल्लाहु अहद, फिर ऐसे घुमा के अल्लाहु समद, इसी तरह सर्कल में घुमाना है, पूरी सूरत पढ़नी है। ये 11 मरतबा पढ़ें हर रोज़, बेटी से, बहन से, जो भी हो, लेकिन बावजू होकर ये पढ़े और वहाँ पर दम करे। इसके साथ अगर आप नगीना याकूत पहन लें 8 से 10 कैरेट में, और इंशाअल्लाह तबारक ताला शाम को, रात को सोने से पहले एक आप कोशिश कीजिए कि जब आप सोने लगें तो 7 दिन तक सूरह कलम की आखिरी 2 आयात जो है ना वो पढ़ के अपने कमरे का दम करके सोया कीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ें भी होंगी वो भी दूर हो जाएंगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत मेहरबान है, करीम है, करम फरमाएगा, इस तकलीफ़ से आपको निजात। जी हमारे पास कॉलर है
नाहिद फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम नाहिद। वालेकुम अस्सलाम। गुलजार भाई कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैर खैरियत है जी। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा होता है, मैं शुक्रिया। तो आपकी सारी चीजें ट्राई करती हूँ, बहुत अच्छी बनती है, बहुत शुक्रिया। बेस्ट हैं आप। बहुत शुक्रिया जी। जी कुछ जी। और पूछना मुझे है? शाह साहब से बात करनी है जी। अपनी बेटी के बारे में। जी। मेरी बेटी का नाम है कंवल जी। और इनकी उम्र है 24 अच्छा ईयर, और इनके रिश्ते के बारे में मालूम करना है। अच्छा, तो मैं आपका बहुत नाम परेशान रहती हूँ। सॉरी मेरा नाम नाहिद ना? नाहिद है। नाहिद ठीक है ठीक। कंवल के लिए पूछना चाह रही हैं, कंवल के बताते लिए मेरे पूछना चाह को, रही बता- है, ठीक है, रिश्ते के बारे में ना? जी, रिश्ते के जी। एतबार से आपने पूछा है, तो हम आपसे ये गुजारिश करते चलें कि हर नमाज के बाद इस बच्ची को बोलें कि सूरह मुज़म्मिल की आयत नंबर 7 11 मरतबा अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहीम पढ़ के इसकी तलावत करें। वहीं जाए नमाज पर बैठ के अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी से इनकसारी से दुआ करें उस रब के हुजूर। और नगीना पहनना चाहें तो इसको आप लाजवर्द एक नगीना होता है, वो इसको 7 से 8 कैरेट में पहना दीजिए। परवरदिगार करीम है, इंशाअल्लाह तबारक ताला जो इसके हक़ में बेहतर होगा पाक परवरदिगार इसको नसीब फरमाएगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शर्त ये होती है कि अल्लाह से लो लगाई जाए, अल्लाह की तरफ राग़ब हुआ जाए, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा की जाए। सही बात। इंशाअल्लाह ताला इस तकलीफ़ से अल्लाह आपको निजात देगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप आए और बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह ब्रेक पे जा रहे हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। थैंक यू। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार पास्ता स्टार्ट होने जा रहा है। और सिंपल पास्ता, जब हमारे पास दोपहर के खाने में हम बाहर से ना चीज़ें वीज़ें ख़रीदते हैं, पता नहीं हाइजेनिक हैं नहीं हैं। आजकल वैसे भी बीमारियाँ बहुत सारी फैलती जा रही हैं तेज़ी के साथ। सर में दर्द, एलर्जी, मैदे की ख़राबी, बुखार, इस टाइप का। और बुखार उतर भी जाता है तो भी वो जो है ना थर्मामीटर में नहीं आ रहा होता, लेकिन बुखार सा रहता है इंसान के जिस्म में। तो एक लकड़ी आती है, उसका नाम है गुलो की लकड़ी, ठीक है, गुलो की लकड़ी ये ले लें और थोड़ा सा अजवाइन ले लें, ठीक है। गुलो की लकड़ी 2-3 इंच का टुकड़ा ले लें और अजवाइन जो है वो आधा चाय का चमचा ले लें। रात को 1 गिलास गर्म पानी में भिगो दें, सुबह तक वो ठंडा हो जाएगा और उसका अर्क निकल चुका होगा। उसे छान लें, छानने के बाद उस गिलास को पी लें। तो वो जो अंदर बुखार सा रहता है, ज़बान का जो टेस्ट है वो ख़राब रहता है, किसी भी किस्म का बुखार हो, ये गुलो की लकड़ी बहुत ही कारामद चीज़ है। इसको आप इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही फ़ायदा देगा। दूसरा ऑप्शन, एक तो कहते हैं ना एक ही ऑप्शन हो, तो मैंने सोचा कि आज आपको 3 ऑप्शन बता देता हूँ। एक तो ये हो गया। अब आ जाते हैं जो चीज़ कम मिलती है ना, गुलो की लकड़ी आपको हर पंसारी की दुकान से मिल जाएगी। अब आ जाते हैं दूसरी चीज़ के लिए, वो है पपीते का पत्ता। दुनिया का लाजवाब चीज़, अफ्रीका के कुछ इलाकों के अंदर पपीते का पत्ता बुखार के दवाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और ये बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं हमारे, उसको ख़त्म करता है, यानी कि जहरीले मादे को ख़त्म कर देता है और हमें फ्रेश कर देता है बिल्कुल। तो पपीते के पत्ते का चाय बनाकर ये भी आप पी सकते हैं, इससे भी बुखार उतर जाता है। बुखार जो है उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम आपकी होती है वो ख़त्म कर देता है और प्लेटलेट्स को बढ़ा देता है। प्लेटलेट्स जो होते हैं वो अगर जैसे काउंट कम हो जाए, जो होता है अक्सर डेंगू के अंदर हो जाता है, तो उसको बढ़ाता है, बुखार को कम करता है। ये पपीते का पत्ता मिलता मुश्किल से है। आप तीसरी चीज़ पे आ जाते हैं, वो है जैतून का पत्ता। कुदरत की चीज़, अल्लाह ताला ने इसका जैतून का जिक्र किया है अपने कुरान के अंदर। तो इसका पत्ता जो है वो अगर आप इसकी चाय बनाकर पिएं तो इससे भी बुखार कम होता है और आपकी सेहत अच्छी रहती है। ये 3 मज़े की चीज़ें, बहुत ही सिंपल चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। तो आजकल बहुत ज़्यादा एक कोरोना के बाद ये चीज़ फैल रही है, टाइफाइड बहुत ज़्यादा लोगों को हो रहा है। तो लोग टाइफाइड को थोड़ा सा कंफ्यूज होकर ये समझते हैं शायद ये कोरोना तो नहीं हो गया मुझे, सर में दर्द, बुखार और बाकी जिस्म में दर्द, इस टाइप की चीज़ें। डॉक्टर को दिखाएं, अच्छी तरह इलाज करवाएं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका कॉन्फिडेंस लो होता है और आपका कॉन्फिडेंस कम होने लग जाता है तो फिर इंसान जो है ना वो और घबराहट का शिकार होता है। जब घबराता है तो चीज़ें और परेशान कुन, आपको चीज़ें और परेशान करती हैं आपको, और शैतान भी एक्टिव हो जाता है उस वक्त जब आपका कॉन्फिडेंस कम होता है। इसलिए कि ईमान
और बेईमानी दोनों के बीच में बहुत ही कम फासला रह जाता है और इंसान जो है ना वो ईमान से डगमगाना शुरू हो जाता है। तो अपने ईमान को मजबूत रखें और अल्लाह का नाम लें, इंशाल्लाह सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। हमारे पास कॉलर है आरफा विहाड़ी से। अस्सलाम वालेकुम आरफा। वालेकुम सलाम। टीवी बंद कर लें फिर फ़ोन कीजिएगा, ठीक है, वरना हमारी लाइन ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है। बड़ी मुश्किल से लगती है कॉल, एक 100 दफ़ा मिलानी पड़ती है और आपने इतनी मेहनत ज़ाया कर दी अपनी, ठीक है। तो जी, तो हम जिक्र कर रहे थे, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इसके ऊपर ज़रूर अमल करेंगे। चलते हैं पास्ता की तरफ। सिंपल, मैंने ये बात इसलिए कही, ये चीज़ इसलिए सुनाई कि बाहर के खाने हम बहुत ज़्यादा खाते हैं, कहीं अच्छे बनते हैं, कहीं नाक़िस बन रहे होते हैं। तो दोपहर के टाइम पे जब हल्की फुल्की भूख हो ना, तो ये रेसिपी आपकी बहुत काम आएगी। और ये हमने थोड़ा सा ऑयल ले लिया, कम ऑयल के अंदर ये हमने थोड़ी सी प्याज ऐड कर दी। ये सारी चीज़ें आपके घर पे होती हैं, ठीक है। पास्ता भी आजकल हर तरह का आपको मार्केट के अंदर मिल जाता है, ठीक है। तो पास्ता ले लें, थोड़ी सी प्याज ले लें और इसे आपने हल्का सा सौते कर लेना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर नहीं करना, इसलिए कि हम ये इटालियन टाइप का खाना बना रहे हैं, तो इसे हमें बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। और इसे ज़रा सॉफ्ट करना है हमने सिर्फ प्याज को। इसके बाद हम इसमें लहसुन ऐड कर देंगे, 4 से 5 जवे, ठीक है। और इसे भी हमने इसको साथ पकाना है। अच्छा, दोनों चीज़ों को हमने थोड़ा सा पहले हमने प्याज को फ्राई किया, उसके बाद लहसुन इसमें डाल दिया और दोनों चीज़ों का फ्लेवर जो है ना आपस में मिक्स होता जाता है, ठीक है। और उसके बाद इसे हमने साथ साथ पकाते भी जाना है और मिक्स भी करते जाना है और इसका फ्लेवर जो है वो निकलता जाएगा ऑयल के अंदर। उसके बाद एक के बाद दूसरी चीज़ें ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो बुखार के बारे में मसला था, अच्छा बुखार ही जो है ना वो स्टार्ट करता है अपने बॉडी के अंदर प्रॉब्लम्स। गले का दर्द शुरू होगा हल्का फुल्का, फिर उसके बाद बुखार आना शुरू हो जाएगा, सीने में हल्का सा दर्द महसूस होगा, उसके बाद बुखार हो जाएगा। इस तरह से जब भी आपके जिस्म के अंदर कोई भी चीज़ हो रही होगी ना, तो वो आपको प्रॉब्लम करती जाएगी। सबसे अच्छी चीज़ जो मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ वो भी आप नोट कर लें, ठीक है। तो जो मैंने ख़ुद भी किया हुआ है, तो वो ये है कि आजकल जो बीमारियां हमारे पास बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, तो मैंने जो है अपना नमूनिया एक चीज़ होती है, बीमारी होती है, जो नमूनिया जो किस्म है कोरोना की, ठीक है। नमूनिया जो है किस्म है एक कोरोना की, ठीक है। लेकिन मैंने, हालांकि कोरोना का वैक्सीन तो नहीं आई है अभी मार्केट के अंदर, लेकिन मैंने क्या किया कि नमूनिया की जो वैक्सीन है ना वो मैंने लगवा ली है, ठीक है। उससे क्या होगा, कम से कम आपको नमूनिया वाला प्रॉब्लम जो है ना वो आपको नहीं होगा, ठीक है। तो इससे आपको थोड़ा तहफ़्फ़ुज़ मिल जाता है। तो इस तरह की चीज़ें आप करके रखें ताकि आप अपनी हिफाजत खुद कर सकें, जो भी आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। इसलिए कि ये जो महीना अभी हम जिस पे चल रहे हैं ना, अक्टूबर का महीना जो है, अब इसके बाद सितंबर जब आएगा तो सर्दी बढ़ेगी। जब सर्दी बढ़ेगी तो आपको जो नमूनिया का ख़तरा वैसे ही बढ़ जाता है और ज़ाहिर नवंबर के अंदर, ठीक है ना, फिर आप जो है अपने सेहत के लिए अगर वैक्सीन करवा लेते हैं नमूनिया की, तो आपको बहुत सारी चीज़ों से हिफाजत मिल जाएगा। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बन रही है और बातें भी हो रही हैं बहुत सारी। कॉल हमारी ऑन है, कॉल कीजिए और अपने बारे में जो भी पूछना चाहते हैं इंशाल्लाह शेयर करने के लिए तैयार हैं आपके साथ। और बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी पूछने वाली, तो पूछिएगा ज़रूर, ठीक है। हमारे पास प्याज और लहसुन को हमने हल्का सा फ्राई किया, लेकिन ब्राउन नहीं करना है। ये देख लें कलर इसका बिल्कुल जैसे बादामी सा कलर होता है ना, उस टाइप का कर लेना है। हम जब ब्राउन कर लेते हैं तो हमारा खाने का जो फ्लेवर है ना वो फिर बाहर का इंग्लिश खाना नहीं रहता, बल्कि वो देसी बन जाता है। तो उसको आपने लाजमी ख्याल रखना है। जब इस पोजीशन में हो जाए तो आपने मैकरोनी ले लेनी है। मैकरोनी को हमने बॉईल कर लिया, 7-8 मिनट के लिए बॉईल करें, इससे ज़्यादा ना बॉईल करें। और अगर आपने कुकिंग नहीं करनी है, वैसे आपने सिर्फ मिक्स करना है, तो फिर आप जो है इसे 10 से 12 मिनट के लिए बॉईल करें ताकि वो बिल्कुल तैयार हो। अब हमने थोड़ा पकाना है तो इसलिए हमने इसे कम बॉईल किया हुआ है, ठीक है। इसको आपने मिक्स कर लिया, इसमें डाल दिया, ये देखें। अच्छा, हमेशा मैकरोनी हो स्पैगेटी हो 10 से 12 मिनट के लिए बॉईल किया, निकालने के बाद उसे ठंडे पानी में डाल दिया आपने, ताकि
हमारे पास कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी गुलजार साहब, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी हैं आप जरीना? खैरियत से? बस मैं ठीक हूँ, आपकी दुआएं हैं, अल्लाह पाक आपको सलामत आमीन रखे। आमीन आमीन आमीन। आपके खाने हम खाते रहें, खुश रहें, या बात, आप भी आमीन। खुश रहे। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया बहुत आपकी शुक्रिया। टीम भी है। जी। ऐसा मैंने पूछना था जी। कि वो मेरा ना बेटी का जो मियाँ ना, उसके सर में, उसके पूरे जिस्म में मौके ही मौके हैं। अच्छा। वो बेहद पूरा के मतलब जिस्म नहीं ऐसे, वो खींचता रहता है और तकलीफ होती है उससे। थोड़ी सी आवाज बढ़ाइएगा जी। उसके मैंने हाँ दोबारा उसके से साथ बोलिए। में ना, सर के ऊपर भी मौके, जिस्म में, हाथों में, ठीक है। टांगों में मौके ही मौके है। यानी कि जो गिल्टियां सी होती हैं। वो नहीं, छोटे छोटे मौके, छोटे छोटे से। ठीक है ठीक है। मौके वो वैसे खेलता मौके वैसे किस चीज को बोलते हैं जो गुस्सा साहब जो काले काले नहीं होते? अपना वो जिसको तिल कहते हैं या मस्से मस्से? हाँ वो ही, आप तिल तो दूसरे होते हैं ना। हाँ 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 ये ऐसे होता है जैसे गोश्त थोड़ा थोड़ा सा लटकता और मौके मौके। हाँ समझ गया समझ गया समझ गया। ठीक हाँ है जी, ये वो है, वो ठीक। बहुत ही प्रॉब्लम में है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है। आप और टीवी की तरफ आप- चले, मैं बता रहा हूँ ठीक है जी। आपने तकरीबन 100 ग्राम जो है ना वो लेना है अपना बनखोड़, और 10 ग्राम आपने चाकसू, एक काले रंग के दाने होते हैं, चाकसू और बनखोड़ 100 ग्राम, इन दोनों को मिला लेना है। मिलाने के बाद इसको 500 mg के कैप्सूल में भर लेना है, और इसको सुबह एक और रात को एक, खाने के आधे घंटे बाद पानी के साथ, और इसको तकरीबन 3 महीने इस्तेमाल करना है। अगर उससे आधे ख़त्म हो जाते हैं, आधे रह जाते हैं, तो फिर 3 महीने और कर लेना है। ठीक है, इस इंशाल्लाह ये सारे जो आप मस्से हैं ये ख़त्म हो जाएंगे आपके बॉडी में से। ये असल में खून में ख़राबी की वजह से पैदा होते हैं, और ये ऐसे ऐसे ख़त्म भी हो जाते हैं वक्त के साथ साथ। लेकिन इसको जल्दी ख़त्म करना चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं। इसको हमने थोड़ा सा पकाया पास्ता को, उसके बाद मैं इसमें डाल रहा हूँ टमाटो पेस्ट। ठीक है, ये आपने ऐड कर देना, और थोड़ा सा नमक ऐड कर देना। ठीक है, उसके बाद आपने लाल मिर्च कुटी भी थोड़ी सी डालना है, और लाल मिर्च पीसी भी, ये दोनों चीज़ें ऐड कर दी। सफ़ेद मिर्च ये भी ऐड कर दिया आपने, और इसको आपने कर दिया मिक्स बहुत ही अच्छे से कलर में। ये देखें, जब आप ये डालेंगे ना इसका कलर बहुत अच्छा बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपने मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर चीज़, हमारे पास कॉलर है समीर फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम समीर जी वालेकुम अस्सलाम। मेरी जी। तरफ से भी आप सलाम कबूल करें। जी। और मैं ना बहुत शदीद बीमार हूँ, मेरे अच्छा। कमर में बहुत दर्द है जी। और मेरे में जलन, गैस, हाथ पैर जलते मेरे। जी जी। और मुझे ना वो नहीं है शुगर, शुगर है? नहीं शुगर नहीं है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है और है ना नजला भी बहुत शदीद रहता है मुझे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बहुत पुराना नजला है गुलजार भाई। जी मैं समझ गया मैं समझ गया। ठीक है ठीक है, आप टीवी की तरफ चले, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये एक बीमारी का जिक्र मैं भी शुरू में कर रहा था, जिसमें एलर्जी भी होती है, मैदे में प्रॉब्लम भी होती है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और इसके साथ आपने एक नहीं बल्कि 2-3 चीज़ें करनी पड़ेंगी आपको, इंशाल्लाह उससे ये सही हो जाएगा। मैदे के लिए आपको क्या करना है कि कच्चा दूध लेना है। कच्चा दूध जो मार्केट के खुला दूध होना चाहिए। ठीक है, कच्चा दूध आपने ले लिया आधा कप, और तकरीबन इसमें 1.5 कप पानी डाल देना है, और इसके अंदर 1 चाय का चमचा इंडियन इसबगोल की भूसी आती है, वो आपने इसमें मिला लेना है। सफ़ेद रंग की इसबगोल की भूसी होती है, लोकल वाली मत लीजिएगा। ठीक है, वाइट कलर की बिल्कुल भूसी आती है, वो वाली पंसारी की दुकान से मिलेगी, थोड़ी महंगी होती है, वो लेना है। और इसको आपने रात को सोने से पहले ये आपने लाजमी पीना है, और इसको मिला लेना है इसमें 1 चाय का चम्मच, और इसको छोड़ देना है तकरीबन 10 मिनट के लिए, और इसको पी लेना है। ठीक है, और ये आपने मैदे के लिए करना है, और बुखार और सर में दर्द के लिए वो मैं आपको बताऊंगा ब्रेक के बाद। यहाँ हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है, एक ड्रिंक हम बना रहे हैं, ये भी तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। वापस आते हैं और आपको दिखाते हैं, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक नादरीन। और पास्ता बहुत ही ज़बरदस्त और इसके साथ ट्रॉपिकल डिलाइट, बहुत सारे जूस का मुरक्कब है, पाइनएप्पल है, ऑरेंज है, इसके अंदर लेमन जूस है, सारी चीज़ें डाल के सोडा डालकर हमने इसको मिक्स कर लिया। तो ये हमारी रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है। अभी एक खातून थी हमारे पास जिनको मैंने बताया था कि उसके लिए और आपको जो दवाई है उसके लिए आपको चाहिए गुलो की लकड़ी, 2 इंच का टुकड़ा और अजवाइन, आधा चाय का चमचा, आधा चाय का चमचा कलौंजी। इसको आपने रात को 1 गिलास गर्म पानी में भिगो देना है और भिगोने के बाद सुबह तक वो पानी ठंडा हो चुका होगा, छान लें। छानने के बाद उसे सुबह निहार मुँह पी लें और सुबह भिगोएं इसी तरह से गर्म पानी में और उसको ढक्कन लगाकर छोड़ दें और रात को उसे पी लें। यानी कि आपने एक दिन में 2 दफ़ा रात खाने से पहले आपको पीना है, 1 घंटे पहले, ठीक है। यानी कि एक दिन में आपने 2 दफ़ा करना है, रात को भिगोया, सुबह निहार मुँह पी लिया, सुबह भिगोया, रात को पी लिया आपने। फिर बता दूं, गुलो की लकड़ी 2 से 3 इंच का टुकड़ा, साथ में आधा चाय का चमचा अजवाइन, आधा चाय का चमचा कलौंजी। ये तीनों चीज़ों को आपने गर्म पानी 1 गिलास पानी में भिगोना है। सर का दर्द, बुखार, जिस्म में दर्द और जो घबराहट और ये सारी चीज़ें हो रही हैं इससे ख़त्म हो जाएंगी। और दूसरा जो है, आपने रात को सोने से पहले 1 गिलास पानी लेना है और उसके अंदर तकरीबन जो है दूध जो है आधा कप लेना है, यानी कि तकरीबन 1.5 कप पानी डालना है तो 1 गिलास बन जाएगा। उसमें 1 चाय का चमचा इसबगोल की भूसी, लेकिन वो भूसी जो है वो इंडियन होनी चाहिए, सफ़ेद रंग की भूसी होती है, वो वाली इस्तेमाल करेंगे और उसको 10 मिनट के लिए छोड़ेंगे और उसको रात को सोते वक्त पी लेंगे। तो पेट में जो गर्मी हो रही है आजकल, ये बीमारी बहुत फैली हुई है, तो उस गर्मी को दूर करने के लिए रात को आपको नींद भी अच्छी आ जाएगी और सुबह आपका मैदा भी क्लियर हो जाएगा। तो इससे जो है आप इसको इस्तेमाल करें। ये 2 चीज़ें लाजमी करें, जिनकी कॉल अभी हमारे प्रोग्राम के एंड में आई थी, तो वो ज़रूर इसको अप्लाई करें। और भी बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम हो रही है, जिनको भी हो रही है, एच पाइलोरी का मसला है, तो इसमें रेवण खताई नाम की एक जड़ी बूटी होती है, वो उसका 1 चुटकी जो है इस दूध में और उसके साथ आप इस्तेमाल करें। इसबगोल की भूसी जो डाल रहे हैं तो उसमें 1 चुटकी रेवण खताई के नाम से एक जड़ी बूटी आती है, वो भी डाल लें, उसको मिक्स कर लें तो एच पाइलोरी वाला मामला भी ख़त्म हो जाएगा। लाजमी रात को करें ये और इंशाल्लाह इसका आपकी सेहत अच्छी रहेगी। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगर रिपीट देखना है, कोई चीज़ आपसे मिस हो गई है, तो आज रात 1 बजे और कल सुबह 10 बजे रिपीट होगा, ज़रूर देखिएगा और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। ज़िंदगी रहेगी तो फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड चिकाओ।